नमस्कार, मैं हूं विपनेश माथुर। क्रिकेट हाउसफुल में आप सभी का स्वागत है। आज सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिकेट में उस टीम की जिसको नाम दिया गया है बाला। जी हां, बाला। बॉलीवुड में कुछ दिन पहले बाला नाम की फिल्म आई थी जिसमें हीरो का किरदार निभाने वाला गंजा था, जिसकी वजह से उनकी शादी तक टूट गई थी। और अब क्रिकेट में उन 12 खिलाड़ियों के साथ एक टीम तैयार की गई है जिसके सिर पर बाल नहीं थे, और इसमें से कुछ खिलाड़ी आज भी खेलते हैं जबकि कुछ ने कब का क्रिकेट छोड़ दिया है, अलविदा कह दिया है। आखिर क्रिकेट में कैसे तैयार हुई है बिना बाल वाले खिलाड़ियों की बाला टीम, देखिए रिपोर्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये वो 11 क्रिकेटर हैं जिनके सर पर बाल नहीं है, यानी कि ये क्रिकेट के वो बाला हैं जिसे आप उजड़ा चमन कह सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जिसके सर पर बाल नहीं उसको लेकर कौन सी टीम तैयार की गई है और इस टीम को किसने तैयार किया है। हम उस शख्स का नाम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बाला वाली इस टीम से कुछ फैंस काफी नाराज भी हैं। भारतीय फैंस जहां इस टीम में बतौर ओपनर वीरेंद्र सहवाग को देखना चाहते थे, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस टीम में तो फिर ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन का नाम भी होना चाहिए, क्योंकि हेडन के सर पर भी बाल नहीं थे और वो भी क्रिकेट के सबसे बड़े बाला थे। वैसे कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ब्रायन लारा भी तो उजड़े चमन जैसे थे, तो फिर उनका नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है। अब बिन बाल वाले खिलाड़ियों के साथ ये टीम किसने तैयार की है उसका नाम भी हम आपको बता देते हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने गंजों की बेस्ट टेस्ट टीम चुनी है, जिसमें शामिल किया गया है इन खिलाड़ियों को: ग्राहम गुच, हार्शल गिब्स, हाशिम अमला, डैरेन लेहमन, जॉनथन ट्रॉट, ब्रायन क्लोज, मैट प्रायर। गेंदबाजों में डग बॉलिंजर, राणा नावेदुल हसन, नाथन लियोन, जैक लिच या फिर क्रिस मार्टिन। देखिए कैसे माइकल वॉन ने अनोखे अंदाज में अपनी टीम का चयन इस पन्ने पर किया है। साथ ही वॉन की तस्वीर पर भी गौर करने की जरूरत है, जहां वो ये इशारा कर रहे हैं कि ये उन खिलाड़ियों की लिस्ट है जिनमें हुनर तो खूब था लेकिन बाल कम थे। जाहिर है लॉकडाउन के बाद हर कोई कुछ न कुछ अलग कर रहे हैं। माइकल वॉन समेत कई दिग्गजों ने खाली समय में अपने अपने हिसाब से कई अलग अलग टीमें चुनी हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि माइकल वॉन की ये टीम सबसे अलग है और काफी रोचक भी है। हाँ, अगर यहाँ वीरेंद्र सहवाग का नाम भी होता तो फिर ये कहा जा सकता था कि वॉन की बाला वाली टीम पूरी तरह से परफेक्ट है। और अब बात करेंगे सचिन तेंदुलकर की, जो युवराज के साथ उस पहली मुलाकात को आज भी नहीं भूल पाए हैं। युवराज और सचिन की बॉन्डिंग किसी से छिपी नहीं है। सचिन का सपना पूरा करने के लिए युवराज ने जान की बाजी तक लगा दी थी 2011 वर्ल्ड कप में। तभी तो सचिन की नजर में युवराज एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं। कुछ बड़े नामों का मिलन ऐसा होता है जो सालों नहीं बल्कि दशकों तक याद रहता है। ऐसा ही पहला मिलन हुआ था युवराज सिंह और सचिन तेंदुलकर का। वो पल काफी खास था। आज भी उस पल को सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी याद करते हैं। युवराज ने कल यानी 10 जून को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था। युवराज के लिए 10 जून की तारीख काफी खास थी। ऐसे में सचिन ने युवराज सिंह से पहली मुलाकात के बारे में भी लिखा। साथ ही उन्होंने इंस्टाग्राम पर युवराज के साथ एक तस्वीर शेयर की। सचिन ने लिखा कि यूवी, आपके खेल की पहली झलक दुनिया ने 2000 में चैंपियंस ट्रॉफी में देखी, लेकिन मेरी आपसे पहली मुलाकात चेन्नई के कैंप में हुई थी। आप एथलेटिक तौर पर काफी तेज थे। मुझे तब ही पता चल गया था कि आपके पास अद्भुत क्षमता थी और ये साफ था कि आप दुनिया के किसी भी मैदान में कमाल कर सकते हैं। साथ ही सचिन ने आगे भी युवराज की जमकर तारीफ की। हम भारत के लिए कई बार एक साथ खेले और ऐसे कई यादगार पल शेयर किए। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे और आप युवा पीढ़ी को प्रेरणा देते रहें। हम आपको बता दें कि युवराज का भी सचिन के किस कदर इमोशंस जुड़े थे। याद कीजिए साल 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल में मिली जीत के बाद युवराज भावुक हो गए थे। यूवी कैंसर के साथ वर्ल्ड कप खेल रहे थे। युवराज ने इस बात को किसी के साथ नहीं बांटा था। युवराज ने बल्ले और गेंद दोनों से कमाल किया था और मैन ऑफ द मैच टूर्नामेंट रहे थे। जीत के बाद युवराज की आंखों में आंसू थे। जब युवराज से पूछा गया कि वो किसके लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहते थे, तो युवराज का जवाब था सचिन पाजी के लिए। जाहिर है सचिन 1992 से लगातार वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा रहे थे, लेकिन कभी ट्रॉफी उठाने का सपना पूरा नहीं हो पाया था और ये सपना पूरा हुआ सचिन के आखिरी वर्ल्ड कप 2011 में, जिसके जीत के सबसे बड़े नायक थे युवराज सिंह।
अब बात कर लेते हैं हार्दिक पांड्या की, जिन्हें धोनी और नेहरा की वो सलाह याद आ रही है जिसके बाद मैदान पर सनसनी मच गई थी। टीम इंडिया हारने से बच गई और मैच 1 रन से अपने नाम कर लिया था। जी हां, 4 साल पहले कुछ ऐसा ही हुआ था मैदान पर, जिसे देखकर किसी को भी यकीन नहीं हो पा रहा था। लेकिन धोनी की चतुराई के साथ धोनी की फुर्ती ने हर किसी को हक्का बक्का कर दिया था। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। यादों के झरोके से आई एक धक धक मैच की याद, जब कप्तान धोनी ने आखिरी गेंद पर किया था करिश्मा। पांड्या को याद है आज भी वो ऐतिहासिक पल। पांड्या को मैदान पर नहीं हो पा रहा था जीत का यकीन, लेकिन धोनी ने बदल दिया मैच का नतीजा। तस्वीर 2016 टी20 वर्ल्ड कप की है, जब धोनी ने आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर चीते की फुर्ती दिखाते हुए बांग्लादेशी बल्लेबाज को रन आउट कर मैच 1 रन से अपने नाम कर लिया था। धोनी ने सिर्फ 2 सेकंड में 13 मीटर की दूरी तय की थी, जो अच्छे से अच्छा धाकर भी नहीं कर पाता। दुनिया के सबसे तेज धावक हुसैन बोल्ट का रिकॉर्ड भी इसके ही करीब है। वहीं बांग्लादेश बल्लेबाज रहमान ने भी बड़ी ही चतुराई से 19 मीटर की दूरी को 10 मीटर में बदल दिया था, फिर भी वो धोनी से पीछे रह गए। इस मैच को याद करते हुए पांड्या ने कहा कि मुझे साफ तौर पर याद नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि बाउंसर डाल, लेकिन माही बाई और आशु भाई ने कहा कि निचले क्रम का बल्लेबाज है, वो बल्ला घुमाएगा और किनारा भी लगाएगा तो चौका हो सकता है, इसलिए ऑफ स्टंप के बाहर डाल। धोनी और आशीष नेहरा की सलाह पर पांड्या ने अगली गेंद थोड़ा बाहर डाला। पांड्या की इस गेंद को बल्लेबाज शुभगता होम नहीं खेल पाए और गेंद धोनी के पास चली गई। धोनी ने एक हाथ में ग्लव्स पहन रखा था ताकि थ्रो करने में सहूलियत हो। धोनी ने काफी तेज दौड़ लगाते हुए स्टंप में मार दिया। मैदानी एम्पायर ने फैसला तीसरे एम्पायर पर छोड़ा, जिन्होंने रहीम को आउट करार दिया और भारत को जीत मिल गई। जाहिर है न सिर्फ पांड्या को बल्कि आज भी हर क्रिकेट फैंस को ये मैच जरूर याद होगा, जब धोनी ने हर किसी को हैरान कर दिया था। मैच के बाद धोनी का ये अंदाज भी हर किसी का दिल जीत लेता है। You want me to retire? No, well, Okay. I was going to ask you. I was hoping it was a Indian media guy, but because I can't really say if you have a brother or a son who can play for India or is a Sure, wicket keeper. this is true. Do you think I'm unfit? No, Looking at me running, very fast. you think I can survive till the 2019 World Cup? Sure, yes, sure. Then you have answered the question. Thank you, sir. देखा आपने कैसे मैच के बाद धोनी ने उन लोगों का अपने अंदाज में मुंह बंद कर दिया था। धोनी की उम्र पर सवाल उठा रहे थे, साथ ही धोनी ने साल 2016 में ही साफ कर दिया था कि वो 2019 का वर्ल्ड कप जरूर खेलेंगे। वैसे धोनी के फैंस को तो अभी भी यही उम्मीद है कि धोनी एक बार फिर से इसी अंदाज में मैदान पर नजर आएंगे और कमाल करेंगे। और अब बात कर लेते हैं टीम इंडिया के उन 3 युवा खिलाड़ियों की जिनके बीच एक फाइटर नजर आता है। श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और ऋषभ पंत। जी हां, नंबर 4 पर ये तीनों दावेदार हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर का ये मानना है कि उन्होंने नंबर 4 पर अपनी जगह फिक्स कर ली है, जो काफी हद तक सही भी है। लेकिन फिर भी राहुल और पंत से अय्यर को होशियार रहना होगा। आखिर क्यों, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और ऋषभ पंत 3 वो युवा बल्लेबाज हैं जिनमें जबरदस्त फाइट नजर आ रही है। ये फाइट टीम इंडिया के लिए काफी फायदेमंद भी है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और ऋषभ पंत की इस फाइट में अय्यर सबसे आगे नजर आ रहे हैं। दरअसल श्रेयस अय्यर का एक बयान सामने आया है, यदि आप किसी एक ऑर्डर पर 1 साल से भारत के लिए खेल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने इसे सील कर दिया है। इसके बारे में अधिक प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। अगर देखें तो अय्यर न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1 शतक और 2 अर्धशतक के साथ 217 रन बनाकर सीरीज के टॉप स्कोरर थे। किसी भी 3 मैचों की बाइलेटर सीरीज में भारत के नंबर 4 के बल्लेबाज का ये सर्वाधिक स्कोर था, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि नंबर 4 पर अय्यर फिक्स हो गए हैं। अय्यर ने टी20 में भी नंबर 4 पर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए मैच फिनिशर साबित हुए हैं, लेकिन अय्यर को थोड़ा सावधान रहना होगा क्योंकि नंबर 4 की रेस में केएल राहुल भी हैं और साथ ही ऋषभ पंत भी। राहुल को वर्ल्ड कप में नंबर 4 पर चुना गया था। धवन के चोटिल होने के बाद ही राहुल को ओपनिंग का मौका मिला था, वहीं ऋषभ पंत को नंबर 4 पर खुद आजमाया गया है। ये बात अलग है कि पंत ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन केएल राहुल भी किसी भी बैटिंग ऑर्डर पर हिट नजर आते हैं। ऐसे में अय्यर का ये कहना नंबर 4 को उन्होंने सील कर दिया है तो वो गलत होगा। वैसे भी क्रिकेट में कुछ भी फिक्स नहीं होता। वर्ल्ड कप से पहले नंबर 4 पर अंबाती रायडू लगातार 1 साल से खेल रहे थे, लेकिन वर्ल्ड कप की टीम से रायडू का पत्ता साफ हो गया
और उनकी जगह 3D प्लेयर विजय शंकर की एंट्री हो गई थी। हालांकि विजय शंकर वर्ल्ड कप में सुपर फ्लॉप साबित हुए थे। जाहिर है अगर क्रिकेट में कोई ये मानकर चल रहा है कि उनकी जगह पक्की है तो फिर इसके लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा और रनों की बारिश करनी पड़ेगी। उम्मीद है कि युवा श्रेयस अय्यर जिस तरह लगातार कमाल कर रहे हैं वैसे ही आगे भी रन बनाते रहें और नंबर 4 पर अपना दावा मजबूत करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या फिर मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।